आगामी बिहार में होने जा रहे इस बार के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? क्या एक बार फिर से एनडीए के नेतृत्व में नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री, या फिर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन इंडिया कोई कमाल करते हुए बीजेपी के एनडीए को करेगा सत्ता से बाहर? इसी बीच बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, जिनके नतीजे काफ़ी चौंका देने वाले हैं। तो आइए सर्वे शुरू करने से पहले आपको बताते हैं 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई थी और उसके कंपैरिजन में इस बार क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। आइए इस पर सबसे पहले नज़र डालते हैं। यानी कुल मिला के बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए गठबंधन के खाते में अगर देखें, सबसे पहले अगर नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी की बात करें तो 115 कैंडिडेट यहाँ पर खड़े किए थे और 43 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 110 सीटों पर कैंडिडेट खड़े करे और 74 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसके अलावा विकासशील इंसान पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 11 सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए और 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की बात करें सेकुलर की, तो यहाँ पर 7 सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए और 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा राजद और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन की अगर बात करें, जिससे यानी कुल मिला के इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने 70 कैंडिडेट अपने खड़े किए थे, जिसमें से 19 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवाद लिबरल की बात करें तो यहाँ पर अगर देखें तो कुल मिला के 19 सीटों पर इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए और 12 सीटों पर कुल जीत हासिल हुई थी। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो 6 उम्मीदवार इन्होंने खड़े किए, जिनमें से महज 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसके अलावा भाकपा मार्क्सवादी की बात करें तो कुल 4 सीटों पर इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए और 2 सीटों पर महज जीत हासिल हुई थी। तो कुल मिला के बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी और तमाम जो पार्टियां इस गठबंधन में हैं, 110 सीटें इनको हासिल हुई थी। इसके अलावा एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी को यहाँ पर 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए, महज 1 सीट हासिल हुई और निर्दलीयों को भी यहाँ पर 1 सीट जो है वो हासिल हुई थी। तो कुल मिला के इस तरीके के पिछले बार के जो है वो यहाँ पर समीकरण रहे। अब वहीं इस बार के विधानसभा चुनाव को देखें तो परिस्थितियां अलग हैं और बिल्कुल ही अलग इस बार का चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव के कंपैरिजन में अगर इस बार का चुनाव देखें और जिले वाइज अगर इसको आंकड़ों के हिसाब से देखें तो काफ़ी जो है वो फंसता हुआ चुनाव इस बार भी जो है वो नज़र आ रहा है और कांटे की टक्कर इस बार भी होने की संभावना जताई जा रही है। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले जमुई जिले की बात करें तो कुल 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से अगर देखें, इन 4 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट गई थी। वहीं एनडीए की अगर बात करें 2020 के नतीजों के हिसाब से 3 सीटें जो है बीजेपी के एनडीए ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। वहीं इसके अलावा बात करते हैं अन्य के खाते में यहाँ पर 1 सीट गई थी। इसके अलावा आगे बात करते हैं नवादा की। नवादा में कुल 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में देखें तो यहाँ पर यूपीए यानी महागठबंधन के खाते में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा अन्य दलों की बात करें यानी इंडिया ब्लॉक को यहाँ पर 4 सीटें गई थी। वहीं एनडीए की बात करें तो 1 सीट जो है महज यहाँ पर मिली थी नवादा की इन 5 सीटों में से। इसके अलावा गया की बात करें तो कुल 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 10 सीटों में से मुकाबला गया में जो है वो कहीं ना कहीं बराबरी का रहा था। इतनी सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्लस को मिली थी। वहीं बीजेपी और आरजेडी जेडीयू की बात करें तो 5 सीटों पर कहीं ना कहीं जो है मुकाबला बराबरी का रहा। तो इस बार भी हुआ वैसे ही समीकरण इस बार नजर आ रहे हैं। वहीं औरंगाबाद की बात करें, औरंगाबाद में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और इन 6 सीटों पर अगर देखें तो यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा अन्य पार्टी यानी यूपी यानी महागठबंधन के खाते में ये 6 सीटें गई थी। इस बार भी कहीं ना कहीं जो है वो देखें तो यहाँ पर इंडिया ब्लॉक को बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं आगे बात करते हैं जहानाबाद की। जहानाबाद में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों में देखें तो 2020 के नतीजों के हिसाब से तो तीनों सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के खाते में कहीं ना कहीं ये सीटें गई थीं और वहीं एनडीए और अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला था। इसके अलावा अरवल की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीटों में देखें तो दोनों ही सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी जो है कहीं ना कहीं उनके खाते में गई थी। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जो वो यहाँ पर गई थी। अब वहीं इसके अलावा रोहतास की बात करें, रोहतास में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों में अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव की जो आरजेडी पार्टी है, सभी सीटें जो है कहें तो महागठबंधन ने जीती थी। वहीं एनडीए और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर यानी कोई भी सीट नहीं गई थी।
इसके अलावा कैमूर की बात करें तो कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों में से अगर देखें तो यहाँ पर इंडिया ब्लॉक यानी महागठबंधन को 3 सीटें गई। वहीं एनडीए का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला था। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट यहाँ पर 2019 के विधानसभा चुनाव में गई थी। इसके अलावा बक्सर की अगर 4 विधानसभा सीटों को देखें तो चारों सीटों पर कहीं ना कहीं यहाँ पर आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यानी यहाँ पर महागठबंधन के खाते में ये चारों सीटें क्लीन स्वीप यहाँ पर किया था। इस बार भी कहीं ना कहीं वैसे ही समीकरण इस बार बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आगे बात करते हैं भोजपुर की। भोजपुर में कुल 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से 5 सीटें यहाँ पर कांग्रेस प्लस के खाते में गई थी। वहीं बीजेपी प्लस को यहाँ पर 2 सीटें मिली थी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट गई थी। इसके अलावा आगे बात करते हैं पटना की। पटना में कुल 14 विधानसभा की सीटें आती हैं। 9 सीटों पर यहाँ पर महागठबंधन के खाते में गई थी। वहीं एनडीए को 4 सीटों मिली थी। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। इसके अलावा नालंदा की बात करें तो कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर महागठबंधन के खाते में महज 1 सीट गई थी। वहीं एनडीए की बात करें तो 6 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल हुई थी। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। इसके अलावा शेखपुरा की बात करें कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर जो है महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला बराबरी पर रहा। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। इसके अलावा लखीसराय की बात करें तो 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर भी मुकाबला 1-1 की बराबरी पर रहा। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नहीं गई थी। वहीं आगे बात करते हैं मुंगेर की। मुंगेर में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर महागठबंधन को 1 सीट हासिल हुई थी। वहीं एनडीए को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। इसके अलावा बांका की अगर 5 विधानसभा सीटों की बात करें, इन 5 सीटों में से यहाँ पर देखें तो इंडिया ब्लॉक यानी महागठबंधन को अगर देखें तो 1 सीट की बढ़त 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। वहीं एनडीए को यहाँ पर 4 सीटें हासिल हुई थी। वहीं अन्य पार्टी को यहाँ खाते में यहाँ पर कोई भी सीट नहीं गई थी। इसके अलावा आगे बात करते हैं भागलपुर की। भागलपुर में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों में से आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें जीती थी। वहीं अगर एनडीए की बात करें, एनडीए को इन भागलपुर की 7 सीटों में से 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बाकी अन्य पार्टियों को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिली थी। वहीं आगे खगड़िया की बात करें तो कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों में से अगर देखें तो आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बात करें यानी महागठबंधन को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तो वहीं दूसरी ओर एनडीए गठबंधन जेडीयू और बीजेपी की बात करें तो 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तो कुल मिला के खगड़िया में की इन 4 सीटों पर मुकाबला बराबरी पर रहा। वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं बेगूसराय की। बेगूसराय में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों में देखें तो महागठबंधन के खाते में यहाँ पर देखें तो 4 सीटें गई थी। वहीं एनडीए को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। इसके अलावा समस्तीपुर की बात करें तो 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पर भी महागठबंधन और एनडीए के बीच तगड़ी लड़ाई हुई थी और कांटे की टक्कर इस बार भी होती हुई नजर आ रही है। यानी मुकाबला जो है वो 5-5 की बराबरी पर कहीं ना कहीं इस बार भी होने की संभावना है। वहीं इसके अलावा वैशाली की बात करें तो 8 विधानसभा की सीटें हैं। इन 8 सीटों में देखें तो इंडिया गठबंधन की बात करें यानी महागठबंधन को यहाँ पर 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तो वहीं एनडीए को यहाँ पर भी 4 सीटों पर हासिल हुई थी। वैशाली की इन 8 सीटों पर देखें तो मुकाबला बराबरी का रहा था। वहीं इसके अलावा सारण की बात करें तो 10 विधानसभा की सीटें हैं। इन 10 सीटों में से महागठबंधन को 7 सीटें पर जीत मिली थी। वहीं एनडीए को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। इसके अलावा आगे बात करते हैं सिवान की। सिवान में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। इन 8 सीटों में से 6 सीटों पर यहाँ पर महागठबंधन को जीत हासिल हुई थी। हालांकि ये साबुद्दीन का एक तरीके से गढ़ माना जाता था, लेकिन अब जो है वो उनकी डेथ के बाद कहीं ना कहीं जो है इस बार जो है कहीं ना कहीं मजबूती के साथ यहाँ पर क्योंकि वो आरजेडी में दोबारा से फिर से शामिल हो गई हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनता हुआ यहाँ पर जरूर नजर आएगा। वहीं एनडीए को सिवान की 8 सीटों में से 2 सीटों पर महज जीत हासिल हुई थी। अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। इसके अलावा गोपालगंज की बात करें तो 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 सीटों में से 2 सीटों पर यहाँ पर महागठबंधन को जीत हासिल हुई थी। तो वहीं 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन को जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा आगे बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। तो यहाँ पर कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं। इन 11 सीटों में से 5 सीटों पर यहाँ पर महागठबंधन ने जीत हासिल की थी। तो वहीं 6 सीटों पर एनडीए गठजोड़ को जो है जीत हासिल हुई थी। वहीं अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। इसके अलावा बात करते हैं दरभंगा की। तो कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। इन 10 सीटों में से एनडीए को की बात करें तो 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के जो महागठबंधन है 1 सीट पर महज जीत हासिल हुई थी। वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2 सीटें मिली थी, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM के खाते में 2 सीटें ये गई थी। वहीं आगे बात करते हैं सहरसा की।
उड़ीसा में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों में से महागठबंधन के खाते में 1 सीट गई थी, तो वहीं एनडीए को 3 सीटों की यहाँ पर जो 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। इसके अलावा आगे बात करते हैं मधेपुरा की, तो कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर महागठबंधन और एनडीए के बीच 2-2 की बराबरी पर यहाँ पर मुकाबला रहा। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। इसके अलावा आगे बात करते हैं कटिहार की। कटिहार में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों में से इंडिया ब्लॉक की बात करें तो 3 सीटें गई थी। वहीं एनडीए को 4 सीटों की बढ़त मतलब 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। वहीं इसके अलावा पूर्णिया की बात करें तो 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों में से महागठबंधन इंडिया की बात करें तो महागठबंधन के खाते में महज 1 सीट गई थी। वहीं एनडीए को यहाँ पर देखें तो 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। और यहाँ पर अन्य पार्टियों की बात करें तो 1 सीट यहाँ पर देखें तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में गई थी और एक अन्य पार्टी के खाते में गई थी। तो कुल मिला के पूर्णिया में इस बार का मुकाबला, क्योंकि पप्पू यादव यहाँ से लोकसभा सांसद बने हैं, तो उस हिसाब से भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो मुकाबला बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है अगर अलग अलग ये लड़ते हैं। अगर जो है वो पूर्णिया की जो सांसद हैं पप्पू यादव अगर कांग्रेस पार्टी के साथ रहते हैं और आरजेडी के साथ समन्वय में बन जाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती रहेगा। अगर अलग अलग लड़ते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए को कहीं ना कहीं फ़ायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं किशनगंज की। किशनगंज में कुल 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा अन्य पार्टियों को देखें तो कुल मिला के यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर 0 सीट मिली थी। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 2 सीटें गई थी। यहाँ पर भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जो है वो कहीं ना कहीं जीत हासिल हुई थी। वहीं इसके अलावा अररिया की बात करें तो कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर महागठबंधन की बात करें तो 1 सीट गई थी। वहीं एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त मिली थी और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जो है वो मिली थी। यानी एनडीए को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई, तो वही अन्य को भी यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल हुई। इसके अलावा सुपौल की बात करें तो कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों में से यहाँ पर महागठबंधन की बात करें तो सून पर जो कोई भी सीट हासिल नहीं हुई थी। वहीं एनडीए को इन 5 सीटों पर एक तरीके से क्लीन स्वीप किया था, 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। अब वहीं इसके अलावा मधुबनी की बात करें तो 10 विधानसभा की सीटें हैं। इन 10 सीटों में से महागठबंधन की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें हासिल हुई थी। वहीं एनडीए की बात करें तो यहाँ पर मधुबनी की 10 सीटों में से 8 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं अन्य पार्टियों को किसी भी सीट पर जो जीत हासिल नहीं हुई थी। वहीं सीतामढ़ी की बात करें तो 8 विधानसभा की सीटें, इन 8 सीटों में से 2 सीटें महागठबंधन के खाते में गई। तो वहीं एनडीए गठबंधन की बात करें तो 6 सीटों पर जीत हासिल हुई और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। वहीं इसके अलावा पूर्वी चंपारण की बात करें तो 12 विधानसभा की सीटें हैं। इन 12 सीटों में से एनडीए गठबंधन की बात करें तो 9 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तो वहीं लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करें महागठबंधन को कुल इन पूर्वी चंपारण की 12 सीटों में से 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों में से 8 सीटों पर एनडीए को जीत हासिल हुई। तो वहीं यहाँ पर महागठबंधन को महज 1 सीट पर ही जीत हासिल हुई और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। तो इस बार के अगर समीकरणों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं वो एक तरीके से कांटे की टक्कर सभी में जो है वो इस समय निकल के जो आ रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो या तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से हो, सभी पर जो है इस बार का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। सबसे बड़ा मुद्दा जो बन रहा है बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और एक सबसे और दिलचस्प चीज़ एक नई पार्टी के रूप में उभर कर आ रही है, जन स्वराज पार्टी। प्रशांत किशोर की जो पार्टी, उन्हें नई पार्टी का गठन किया है। ये भी अब देखो किसका खेल बिगाड़ता है, ये बीजेपी के एनडीए का खेल बिगाड़ता है या फिर जो है वो इंडिया ब्लॉक का खेल बिगाड़ता है। तो ये अपने आप में काफ़ी दिलचस्प होगा अब आने वाले समय में, जब बहुत जल्द जो है वो चुनाव आयोग यानी दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ तेज हो गई हैं। इसकी कभी भी जो है वो बीच में या फिर जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद कभी भी कहीं ना कहीं अगर देखें तो चुनाव आयोग बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। अब आगे क्या समीकरण बनेंगे और किस तरीके से चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर के भी क्या पेच फंसेगा और किस तरीके से नीतीश कुमार क्या एंड तक जो है वो केंद्र में बीजेपी का साथ देंगे, एनडीए का साथ देंगे, ये भी अपने आप में काफ़ी दिलचस्प जो है वो सवाल है। और एक तरीके से जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें, महाराष्ट्र में बीजेपी को ज़्यादा सीटें आई हैं, तो क्या बीजेपी अगर यहाँ पर बिहार में ज़्यादा सीटें जीतती है, क्या नीतीश कुमार को फिर से ऑफर करेंगे सीएम के लिए या फिर खुद अपना जो है वो सीएम बनाएंगे? इसको लेकर के भी केंद्र की जो सत्ता है उस पर भी काफ़ी असर देखने को मिलेगा। अब आने वाले समय में क्या समीकरण बनेंगे, क्या परिस्थितियाँ बनेंगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप एक ही सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।